नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इस्लामी पाकिस्तान ने एक बहुत उचित और उम्दा नज़ीर पेश की है। इस नज़ीर पर अमल करने के बाद घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच का अंतर भी भारत लोगों को समझा सकेगा। चीन की लाल सेना के उपनिवेशवादियों द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अहिंसक बौद्ध का तो हक बनता है भारत में बसना। उन हिंदुओं को भी अधिकार है जो इस्लामी पड़ोसी पाकिस्तान में धर्मांतरण के लिए विवश किए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, तंग किए जाते हैं। इसमें 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो भारतीय नागरिकता के हकदार माने जाएंगे। यह कालखंड मोदी की सरकार आने के पहले 11 साल का था। इस विधेयक पर मुसलमानों ने बवाल उठाया। शाहीन बाग की सड़कों पर कब्जा करके खोंचे वाले, स्कूटर वाले, रिक्शा चालकों, साइकिल सवारों, मरीजों की एम्बुलेंस गाड़ियों और स्कूली बच्चों द्वारा सड़क के उपयोग के मूलाधिकार का हनन कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में मूक और असहाय केवल दर्शक बना रहा। आज जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लोगों के साथ हो रहा है उससे बहुत ही असह्य पीड़ा होती है। 20 लाख अफगान मुहाजिरीन पर पाकिस्तानी गृह मंत्री मियां सरफराज बुख्ती ने हमला बोल दिया। इन सब मुसलमानों को दारुल इस्लाम छोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया। सवाल यह है कि आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान आखिर इन घुसपैठियों को क्यों बर्दाश्त करे, इन्हें क्यों भुगते। इन सबको अपने स्वदेश जाना चाहिए। यही हाल फिलहाल का पाकिस्तान का आंदोलन है, पाकिस्तान का रिएक्शन है। मानवता की दृष्टि से यहाँ उल्लेख हो कि पूर्वी पाकिस्तान से करीब 12 लाख मुसलमान भी 1970-71 में पंजाबी पठान सैनिकों द्वारा उत्पीड़न के बाद भागकर भारत आए थे। उन पर खरबों रुपए भारतीय जनता का खर्च हुआ। मार्शल आगा मोहम्मद याह्या खां के प्रहारों का खामियाजा भारत के हिंदू नागरिकों को भुगतना पड़ा, साल भर तक करीब। तब रिचर्ड निक्सन का अमेरिका, मार्क्सवादी चीन और इस्लामी राष्ट्र के गुट ने इन संतप्त मुस्लिम बंगभाषी शरणार्थियों की तनिक भी मदद नहीं की थी। इन मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारत के करदाताओं के टैक्स जरूर बढ़ा दिए गए थे। यहाँ एक विचारणीय मजहबी पहलू उठता है। पवित्र कुरान की जब तुम आपस में एक दूसरे के शत्रु थे तो उसने तुम्हारे दिलों को परस्पर जोड़ दिया और तुम उसकी कृपा से भाई भाई बन गए। तौहीद का भी उल्लेख है। कहा गया है कि उम्मह धर्म एक है। फिर इस्लामी अफगानिस्तानी और इस्लामी पाकिस्तानी के बीच में अंतर क्यों है, इनके बीच मारधाड़ क्यों है। शायद यही आधार है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा निर्धारित अविभाजित भारत तथा अफगानिस्तान की दूरंड सीमा रेखा को इस्लामी अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना। तालिबानी तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सरहद है जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा 1896 के एक समझौते के तहत स्वीकार की गई थी। यह सीमा पश्तून जनजातीय क्षेत्र से होकर दक्षिण में बलूचिस्तान के बीच से गुजरती है। इस प्रकार यह रेखा पश्तूनों और बलूचों को 2 देशों में बांटती है। भू राजनीतिक तथा भू रणनीतिक दृष्टि से डूरंड रेखा को विश्व की सबसे खतरनाक सीमा माना जाता है। सदियों से अफगानिस्तान इस सीमा रेखा को अस्वीकार करता आ रहा है। इसका नाम सर मार्टिमेर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान को इसे मानने के लिए विवश किया था। काबुल, इस्लामाबाद तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खास पहलू विचारार्थ यह भी रहा कि कोई भी शासन अपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की कितनी परवाह करता है, कितना संरक्षण देता है, आस्था का अधिकार कितना निर्बाध रखता है। इससे अफगानिस्तान एक सटे चीन के उइगर मुस्लिम संप्रदाय के साथ हो रही ज्यादतियों में देखा जा सकता है। जब तालिबान और अन्य इस्लामी राष्ट्र हर मुसलमान को भाई मानते हैं तो चीन में अपने भाई उइगर मुसलमानों के साथ बढ़ती जा रही जाति के खिलाफ आखिर कोई मुस्लिम देश क्यों नहीं खड़ा होता है। चीन की सेना ने इन उइगर मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ डाली, कुरान पर पाबंदी लगा दी। रमजान माह में भी दुकानें दिन में खुली रहती हैं। अकीदतमंदों को हज पर नहीं जाने दिया जाता है। इन सभी मामलों पर तालिबानी ही नहीं, दुनिया के सारे इस्लामी देश चुप्पी ओढ़े हुए हैं। अफगान और पाकिस्तान दोनों देशों के तालिबानियों के संदर्भ में एक प्राचीन ऐतिहासिक पहचान का स्मरण होना लाजमी है। कभी अविभाजित भारत के उस राष्ट्र को जोड़ने वाला
यह मार्ग था जिसका नाम था ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। इसी के मार्फत अफगानी मेवे आदि भारत के सुदूर जगहों पर पहुंचाए जाते थे। इसी अफगान पाकिस्तान सीमा पर लगे मार्ग पर एक सीमावर्ती बस्ती है तोरखम। एक युग था जब मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र से यहाँ आए थे। चीन के वेनसांग, अल बरूनी, जयपाल, इब्न बतूता, फिर बाबर, नादिर शाह भी यहाँ आए थे। आज यह सरहदी इलाका तोरखम युद्धग्रस्त और क्षतिग्रस्त है। गंधार की राजधानी पुष्कलावती भी इसी खैबर दर्रे के नजदीक आती है। अतः आम आदमी की कामना यही होती कि इस रक्त रंजित क्षेत्र में शांति लौटे, अमन चैन बहाल हो। जबकि इन सब का अकीदा एक है, अल्लाह एक है। देखना है एक अल्लाह के लोग कब तक एक साथ आते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।